हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, भारतीय अनुच्छेद से टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, आपका किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण शामिल होगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह भारत का नाम और संघीय रचना से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 2 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 2 किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नया राज्य बनाना से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 2 में है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह नए राज्य बनाना और सीमाओं में बदलाव करने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद राज्य का नाम बदल सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर बदल सकती है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 4 में क्या वर्णित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 4 में क्या वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 5 से शुरुआत होती है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं दोस्तों? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 से 8 है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 6 में किसकी बात की गई है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत में रह रहे अप्रवासी लोगों की नागरिकता की बात की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 11 किससे अधिकार देता है नागरिकता कानून बनाने का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संसद। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं मौलिक अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि समानता का अधिकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, समान संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 14 में है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 17 में किया गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 25 में दिया गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किसका अधिकार देता है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हमारा अगला प्रश्न है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 21A में है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों को भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से कब हटाया गया? तो कब हटाया गया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1978 में हटाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होता है दोस्तों? राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह समाजवादी राज्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 44। हमारा अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 45 में किस बात का निर्देश दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि निःशुल्क शिक्षा का निर्देश दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 47 किस विषय पर है दोस्तों? अनुच्छेद 47 किस विषय पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार। हमारा अगला प्रश्न है गोरछा किस अनुच्छेद में उल्लिखित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यह अनुच्छेद 48 में उल्लेखित है। हमारा अगला प्रश्न है स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 49 में स्मारकों की रक्षा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 50 में है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।